आप सभी को जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। हम आज देखने वाले हैं टीएटी स्टूडेंट लोग का बहुत आप लोग का मैसेज आ रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स क्या क्या चाहिए काउंसलिंग के लिए, कॉलेज के लिए, कॉलेज डिटेल्स आप लोग जानना चाहते थे, आईसीआर एक्रीडिएटेड कॉलेज कौन कौन सा है ये जानना चाहते थे। तो हम ये सब पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, मैं बोला था कि 20 से 25 तारीख तक आ जाना चाहिए, बट मैं कॉल किया था व्यापम में, तो देखेंगे कि आप लोग का रिजल्ट कब आ सकता है, फिर देखेंगे कट ऑफ कितना तक हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ के लिए बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग का मैसेज भी आया था, पर्सनली भी मैसेज आया था, कॉल करके कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि कट ऑफ कितना तक हो सकता है। फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है ना, काउंसलिंग के समय जरूरी है, कॉलेज में एडमिशन के टाइम जरूरी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर कॉलेज के डिटेल्स देखेंगे कि कॉलेज के डिटेल्स है ना, कॉलेज के जो डिटेल्स हैं कि कॉलेज के हम जो भी स्टेटस है कैसे देख सकते हैं, कॉलेज के कब बना है ना, डीन कौन है, उस कॉलेज की फैसिलिटी क्या क्या है, वो सारी चीजें आप कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक टिप्स आप लोग को मैं दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले देखते हैं। पहले देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट कब आएगा, मैं व्यापम में कॉल किया था और कॉल करके जब मैं पूछा तो आप खुद सुन लीजिए व्यापम वाले ने क्या बोला, ठीक है। पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। हेलो। हाँ सर, व्यापम हेल्पलाइन नंबर है ना? हाँ सर, थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था सर कि टीईटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, कुछ आइडिया? अपडेट हो सकते हैं। कितना दिन में आ जाएगा सर? 1-2 दिन में अपडेट हो सकता है साइट पे। 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट? जी सर, ठीक है सर, इसी के लिए कॉल किया। ठीक है, सुन ले क्या बोला जा रहा है कि 1-2 दिन लगेगा, ठीक है, बोला जा रहा है 1-2 दिन लगेगा। व्यापम का जनरली वो 1 महीने में भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, 1.5 महीना, कभी कभी बहुत डिले भी कर देता है, 2 महीने तक भी लगा देता है। जनरली पीएटी में 1.5 महीने के आसपास ही लगता है टाइम, 1.5 से 2 महीना या 1 महीने में भी कभी कभी निकाल देता है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं, देखिए कल ही आया है, किसका रिजल्ट आ चुका है, पीईटी का, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट वालों लोग का कल रिजल्ट आ चुका है। तो उसी हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ दिन में 1-2 दिन बोला गया था, पिछले बार कॉल किया था तो बोला गया था कि 10-15 दिन लगेगा, अभी कॉल किया था तो 1-2 दिन बोला था, मान के चलो कि 1 हफ्ता के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, हो सकता है कल भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट हम मान के चलते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये वीक है ना, ये तो हो चुका है कि महीने का लास्ट वीक या तो अगस्त का फर्स्ट वीक, है ना, इससे और लेट नहीं करेगा, है ना। हो सकता है 2-4 दिन में भी निकाल दे, है ना, मेरे को लगता है कि 2-3-4 दिन ही लगेगा, उसके बाद आप लोग का जो भी रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि व्यापम वाले ने खुद बोला है, जो हेल्पलाइन नंबर में कॉल किए थे तो उन लोग बोले हैं कि 1 से 2 दिन में, है ना, जो साइट है व्यापम के ऑफिशियल उसमें अपलोड कर दिया जाएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर हो गया, यहीं तक व्यापम की जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी को, आईसीआर को, सॉरी आईजीकेबी को, ठीक है ना, इंदिरा गांधी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो भी आप लोग का मेरिट लिस्ट है ना, जो भी आप लोग का जो भी लिस्टिंग होगा वो पूरा यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का बात आती है कट ऑफ, कि कट ऑफ कितना तक जा सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, एक को टॉप कॉलेज चाहिए, एक को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा, या फिर बहुत लोग है ना मैनेजमेंट सीट के थ्रू भी जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में रहता है कुछ 5-8-10 सीट तक भी रहता है, 8 तक ही रहता है, 5 से 8 सीट तक मैनेजमेंट सीट भी रहता है प्राइवेट में, जो आप पैसा डोनेट करके भी पैसा
दे के भी आप सीट ले सकते हो प्राइवेट में। और फिर हॉर्टिकल्चर भी होता है, फिर ये फॉरेस्ट्री भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है। मतलब कि आप लोग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं तो आप लोग फिट बैठ ही जाओगे, बट आपको किस लेवल का कॉलेज चाहिए, कैसा कॉलेज चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा तो यही सजेशन है कि आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज ही आप लोग लो। क्योंकि एक चीज समझ लो कि आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप तो समझ चुके हैं कि आईसीआर है क्या, है ना। पढ़े होंगे आप लोग पीएटी की तैयारी में कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ठीक है, इसका भी फाउंडेशन डे भी मना है 16 जुलाई का। इसका वीडियो भी अपलोड हम लोग किए थे एग्री वॉरियर्स में। तो आईसीआर करीबन है ना 75 यूनिवर्सिटी को मैनेज करता है, केवीके को भी मैनेज करता है ना। तो हमारे जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कुछ कॉलेज को उसने मार्क किया है, ठीक है ना, चिन्हित किया है कि ये हमारे लेवल का है, ये हमारे लेवल का कॉलेज है। और इसमें वो सारी फैसिलिटी है जो एक आईसीआर कॉलेज में होना चाहिए। तो कुछ कॉलेज को करीब 9-11 कॉलेज है करीब, है ना, 11 कॉलेज, बेमेतरा रायगढ़ वगैरह भी आ चुका है। तो 11 कॉलेज आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज है। तो इस कॉलेज में यदि आप लोग पढ़ोगे तो आगे के लिए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप लोग नॉन आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज में पढ़ोगे तो आप लोग को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप लोग एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो शायद आप लोग को उतना अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज वाले को मिल सकता है। क्योंकि इन लोग को आगे यदि आपको जीआरएफ में जाना है तो उसके लिए आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, जीआरएफ में है ना करीब आप लोग पढ़ोगे भी और करीब 11-12 हजार तक का आप लोग को स्कॉलरशिप मिलता है। एसआरएफ होता है, ठीक है ना, तो एसआरएफ पीएचडी वगैरह करना है तो उसमें भी करीब 31,000 तक मिलता है। ठीक है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है यदि आप आईसीआर से करोगे। यदि आप आईसीआर के थ्रू नहीं करोगे तो ये सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, है ना। आपको जैसे टॉप का यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ना, छत्तीसगढ़ से बाहर मान लो तमिलनाडु में पढ़ना है, तो वो साफ बोलेगा कि आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज को ही हम अलाउ करेंगे। ठीक है, तो फिर वहां पे फंस सकते हो। आगे के लिए आप लोग की लाइफ बैक हो सकती है, या फिर विदेश भी में भी पढ़ना है। अभी हमारी एक फ्रेंड है वो भी जर्मनी में पढ़ती है, ठीक है, क्लासमेट थे टीना, तो वो भी आईसीआर के थ्रू बिलासपुर में पढ़ती थी। तो ये जरूरी है कि आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज से आप लोग पढ़ो, है ना। तो समझ लेते हैं कि आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज कौन कौन सा है। एक तो रायपुर है, ठीक है, रायपुर है, बिलासपुर है, अंबिकापुर है, जगदलपुर है, कवर्धा है, कांकेर है, राजनांदगांव है, जांजगीर चांपा भी है, अब भाटापारा भी हो चुका है, बेमेतरा रायगढ़, ये सब क्या है आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है ना। करीब 11 कॉलेज हैं। तो इतने कॉलेज हैं, तो इसी कॉलेज को ही आप लोग जब भी लिस्टिंग करना कॉलेज का तो ऐसे ही करना जो आईसीआर से एग्रीडिएटेड हो, आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज हो, मतलब आईसीआर से मान्यता प्राप्त कॉलेज हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लिस्टिंग कर लेते हैं, कट ऑफ बना लेते हैं कि हमें टॉप कॉलेज लेना है तो कम से कम कितना कट ऑफ हम लोग का होना चाहिए। देखो नॉन एग्रीडिएटेड के लिए तो इसमें 10-10 नंबर और माइनस कर सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग को मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ठीक है आप लोग को प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन है। अब तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी पाटन वाला भी हो चुका है, तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो, है ना, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए। और अपना एग्रीकल्चर में इधर भी है, मतलब 3 कोर्स कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, 3 कोर्स है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कट ऑफ आप लोग का कितना तक, यदि टॉप का आप लोग को कॉलेज चाहिए, आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज चाहिए तो कितना तक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि पीएटी वाले जितने भी हैं थोड़ा सा डाउन हुआ है कैंडिडेट, है ना। बहुत सारे एग्रीकल्चर
टीचर वाले भी इसमें फॉर्म भरे थे, बहुत जने अब्सेंट भी थे, है ना। करीब करीब 49% लोग अब्सेंट थे। तो बहुत कम कैंडिडेट हैं बोलना चाहिए कंपैरिजन प्रीवियस ईयर, है ना। और कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है, कॉलेज की संख्या करीब 40 हो चुका है। तो उस हिसाब से आप लोग को जो कट ऑफ होना चाहिए जनरल का, यदि हम देखें, है ना, टॉप कॉलेज के लिए, आईसीआर एक्रेडिटेटेड कॉलेज के लिए, तो करीब 110 से करीब 100 से 110 मेल के लिए हो सकता है, फीमेल के लिए 95 से 105 हो सकता है। ठीक है, टॉप कॉलेज के लिए बोल रहा हूं। यदि आपको कॉलेज ही चाहिए तो इसमें और 10-20 नंबर और कम कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए तो इसमें 20-20 नंबर भी कम कर सकते हो। ठीक है ना, 100 उसको 80 भी कर सकते हो, तो भी आप लोग को उतना में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर कॉलेज, फॉरेस्ट्री वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकता है वहां भी, और हॉर्टिकल्चर भी मिल सकता है। प्राइवेट तो मिल ही जाएगा आप लोग को इतना में, यदि कम नंबर है, 20-20 नंबर और कम कर दे इसमें तो, है ना। फीमेल के लिए 95 से 105, 95 से 105। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए कितना हो सकता है, तो ओबीसी में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, एक तो जनरल और ओबीसी वाले, और टॉपर इन्हीं में से निकलते हैं जनरली, है ना। और ये नहीं बोलना चाहिए, हमारे एससी एसटी वाले लोग भी बहुत टॉप कर रहे हैं, तो इन लोग भी टॉपर निकलते हैं। बट जनरली बोला जाए तो ट्रैफिक में देखोगे टॉप में तो जनरल ओबीसी पूरा भरमार रहता है। ठीक है, तो ओबीसी वाले जो हैं उन लोग का, है ना, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा डाउन हुआ है, उस बेस पे यदि हम देखा जाए तो 95 से 105 तक मेल का आप लोग को टॉप कॉलेज मिल जाएगा। यदि मैक्सिमम लोग 105 तक, तो आईजीके भी, रायपुर वगैरह, बिलासपुर, रायपुर, ये सब मिल सकता है। ठीक है, टॉप 4 कॉलेज मिल सकता है। यदि डाउन, यदि 95-90 तक भी यदि आप लोग चले जाते तो भी मिलने का चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो ये है मेल के लिए। फीमेल के लिए वही 85 से 95 के बीच का जो रहेगा वो आप लोग को टॉप कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, टॉप कॉलेज मिल सकता है। एससी के लिए देखते हैं तो 85 से 95 तक मेल को, और फीमेल को देखा जाए तो 80 से 90 तक फीमेल को मिल सकता है। एसटी को देखें तो 75 से 85, और फीमेल को देखें, एससी को देखें मेल में 75 से 85, और फीमेल को देखें तो 70 से 80। इस रेंज में यदि आप लोग का आ रहा है तो आप लोग बहुत सेफ जोन में हो। यदि इससे डाउन भी आ रहा है, ठीक है ना, मान लो जनरल वालों का 90 तक आ रहा है, 80 तक आ रहा है, तो भी होगा। बट जो बता रहा हूं ना, आईसीआर एक्रेडिटेटेड कॉलेज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। डाउन लेवल का कॉलेज मिल सकता है, बट, है ना, हम बोल सकते हैं कि जो टॉप का कॉलेज है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें 20-20 नंबर और माइनस कर सकते हो, है ना, 10 से 20 नंबर। यदि आप लोग को हॉर्टिकल्चर कॉलेज चाहिए, फॉरेस्ट्री वाला चाहिए, या फिर थोड़ा से आप चाहते हो कि नॉन आईसीआर एक्रेडिटेटेड कॉलेज चाहिए, लेकिन ये जो मैं एक नंबर बता रहा हूँ ये आप लोग के लिए सेफ जोन में है। ठीक है, इतना के बीच में हो तो, यदि इससे थोड़ा डाउन भी हो तो भी डरने की बात नहीं है, कुछ न कुछ आप लोग को मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गई कट ऑफ। ठीक है, बट हमें एक चीज है कि हमें हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि, है ना, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन एग्रीडिएटेड कॉलेज से भी पढ़ के बहुत टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं। बहुत लोग प्राइवेट कॉलेज में भी, मेरे को खुद पता है, बहुत लोग, है ना, यूनिवर्सिटी टॉप कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, यदि बाई चांस ऐसा ना हुआ तो अपने आप को उदास निराश नहीं करना है। ठीक है ना, बहुत लोग ड्रॉप लेना नहीं चाहते, है ना, लेकिन बट क्या है, ड्रॉप लो तो ज्यादा बेटर होगा। यदि आपको कृषि के क्षेत्र में, आपको एग्रीकल्चर में यदि आपको अपना फ्यूचर दिखती है तो ड्रॉप लेना चाहिए।
है ना। यदि बहुत लोग का माइंडसेट ये होता है कि हम ओनली डिग्री चाहिए, तो डिग्री बस मिल जाए, हम पीएससी की तैयारी कर देंगे, एक बैकअप सपोर्ट रहेगा, हमें छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जानी है, हमें छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़नी है और बीएससी तक ही पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए ठीक है। बट आप लोग को एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर दिखती है, ठीक है ना, आगे की और पीजी करनी है, पीएचडी करनी है ना, एमएससी पीएचडी करनी है, जीआरएफ करनी है, एसआरएफ करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आईसीआर एग्रीडेटेड कॉलेज से ही आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। तो है ना, डरना नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं, है ना, कि क्या बोलना चाहिए कि हमें नहीं मिला तो हमारा फ्यूचर तो खराब हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। बट बेस्ट से बेस्ट चुनो अपना, ना भी हुआ तो भी पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को क्या क्या चाहिए, देखिए इसमें 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। एक तो है काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो, और एक जो है जब आप कॉलेज जाओगे तो उस समय क्या क्या लगेगा वो। तो सबसे पहले देखते हैं कि काउंसलिंग के टाइम, सबसे पहले आप लोग का काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग वाला पहले देखते हैं कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो क्लास 10 और 12 का ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए, और प्लस उसका कम से कम 2 फोटो कॉपी, सभी जितना बता रहा हूँ सबका 2 फोटो कॉपी, और कम से कम 5-10 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लेना। जगह जगह फॉर्म भरना है ना, कॉलेज में जाओगे तो वहां पे फॉर्म मिलता है ना, वो वहां पे फोटो चिपकाना है। इधर काउंसलिंग में जाओगे वहां फोटो चिपकाना है, 1-2 जगह और लगता है, तो कम से कम 5 तो फोटो रहना चाहिए आप लोग के पास, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह भी। तो देखिए सबसे पहले 10 का 12 का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आप लोग का एडमिट कार्ड व्यापम ने आप लोग को दिया था, ऑनलाइन जनरेट करते हैं, तो वो एडमिट कार्ड भी रहना चाहिए, और वो आपका रिजल्ट रहता है ना, रिजल्ट भी रहना चाहिए। तो एडमिट कार्ड प्लस रिजल्ट दोनों रहना चाहिए, ठीक है। 10-12 का मार्कशीट रहना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। फोटो बता ही चुका हूँ। हाँ, फोटो में एक चीज का ध्यान रखना, बहुत लोग ना कुछ ज्यादा ही मतलब कि बोलना चाहिए कि स्टाइलिश बाल रख लिए, या मेरे साथ हुआ था कि मैं क्लास 11 का फोटो दे दिया था, बहुत छोटा था उस टाइम, तो वही फोटो जो है मेरा ओरिजिनल मार्कशीट में भी छप गया। तो फोटो ऐसा देना जो फॉर्मल ड्रेस में हो, कोट में हो, तो एकदम सिंपल फोटो देना ज्यादा, क्योंकि कभी भी आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको फोटो भी वहां पे दिखेगा, आपके मार्कशीट यदि आप बताओगे किसी को भी, तो उस समय के लिए आप ये माइंड में रखना कि आप जो फोटो दोगे वही आपके मार्कशीट में भी छपने वाली है। तो सिंपल फोटो रखना, ऐसा नहीं बाल एकदम स्टाइलिश करके, है ना, एकदम स्टाइलिश वो बोलते हैं ना सेल्फी वगैरह खिंचवा के, ऐसा टाइप का फोटो नहीं रहना चाहिए। एकदम सिंपल और फॉर्मल ड्रेस वाला फोटो रहना चाहिए जिसमें आप स्टूडेंट की तरह लगो, ठीक है। फोटो होना चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, कृषक प्रमाण पत्र होना चाहिए, विकलांग प्रमाण पत्र होता है ना, फिजिकल हैंडीकैप का पीएच सर्टिफिकेट भी होता है। उसके बाद जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाले हैं, यदि आपको है ना कुछ चीज का एडवांटेज लेना है तो है ना, जनरली जो बस्तर संभाग वाले आते हैं ना, सुकमा है, नारायणपुर है, बीजापुर है ना, बस्तर पूरा जिला है, सुकमा है, यहाँ से जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो अपना नक्सल प्रभावित प्रमाण पत्र, नक्सल अफेक्टेड सर्टिफिकेट भी मनवा लेना। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जो भी इस कैटेरिया में आते होंगे ये भी अपना प्रमाण पत्र तैयार रखना। जम्मू कश्मीर का भी प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है। ये सब होना चाहिए आप लोग के पास। और क्या है देखिए, सबसे पहले फिर उसके बाद आप लोग ऑनलाइन है ना साइट पे IGKB के फॉर्म वगैरह सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग होता है, वहाँ पे आप लोग का वेरिफिकेशन होगा सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। उसके बाद आप लोग को एक वो दिया जाएगा, मान लो सिंपल सा प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा। मान लो सिंपल सी बात है, हम भाषा में बता रहा हूँ, रिसिप्ट दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है।
एक तो कागज A4 साइज में दिया जाएगा, उसको ले जाके आप लोग को कॉलेज वालों को देना है ना, है ना। जैसे यूनिवर्सिटी दिया आपको, बिलासपुर कॉलेज मिला तो बिलासपुर कॉलेज के, है ना, ऑफिस वहां जाओगे, वहां दोगे, आप लोग का पूरा डिटेल्स ट्रैक कर लेंगे वहां से, वो यूनिवर्सिटी ने जो फॉरवर्ड किया है उसको ट्रैक करके आपको पूरा डिटेल्स उन लोग को मिल जाएगा, एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके अलावा कुछ कुछ और आप लोग को उस टाइम के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए रहता है ना, स्थानीय प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज चाहिए। हाँ, एक मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह भी जरूरत होती है। एक आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका आगे काम आएगा, लॉगिन करोगे आप लोग का आईडी बनेगा, है ना। एक ऐप सभी आता है IGKB का, उसमें ये सब चीजें आगे डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। बस इतना ही ध्यान रखो कि इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोग का तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट आएगा फिर पता नहीं कब, एक आध हफ्ते में, 10 दिन में, कभी भी अनाउंस हो सकता है काउंसलिंग का डेट। आप लोग हड़बड़ा जाओगे, तो पहले से तैयारी में रहना है, ठीक है। तो अभी खाली हो तो इतना सारा जितना बताया गया है, इतना सारा आप लोग का ये बेसिक है ना। अब देखते हैं IGKB कुछ इसमें, क्योंकि परिवर्तन होते रहता है कुछ न कुछ, तो हो सकता है इस बार का नोटिफिकेशन में कुछ और इसमें ऐड करा दे या फिर कुछ माइनस करा दे। तो हमें IGKB का जो भी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है उसको देखना पड़ेगा, उसके बेस पे और आगे की इंफॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना तो बेसिक है, इतना तो होना ही चाहिए आप लोग का, ठीक है। ये जनरली आप लोग का जैसे इनकम वगैरह पटवारी बना देता है, जाति निवास वगैरह तो तहसील ऑफिस से बन जाता है। अब 10, 12 और TC वगैरह, यदि कलेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह आपको मनवाना है तो वो स्कूल से बन जाता है। अब PH वगैरह, मेडिकल वगैरह, ये सब हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल वगैरह से बन जाता है। तो स्कूल, तहसील ऑफिस, पटवारी और मेडिकल, ये 4 जगह का चक्कर काट लेना थोड़ा से, और पूरा अपना फाइलिंग तैयार रखना आप लोग काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कॉलेज डिटेल्स कैसे देखें, ठीक है। आप लोग के मन में है कि हम अपने कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, हम रायपुर के बारे में जानना चाहते हैं, बिलासपुर के बारे में जानना चाहते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, बट बहुत लोग समझ नहीं पाए थे। इस वीडियो में थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको, है ना, कॉलेज के बारे में जानना है, समझना है, उसको थोड़ा सा रीड करना है ना, इंफॉर्मेशन जानना है, स्टेटस जानना है कॉलेज का। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, है ना, क्रोम ब्राउजर में जाना या फिर गूगल में भी जा सकते हो, वहां से भी आ जाता है। IGKB टाइप करना, ठीक है। या फिर एक और तरीका है व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, और या फिर नीचे ये कमेंट सेक्शन होगा, उसमें पिन भी कर देंगे, ठीक है ना। कॉलेज का जो भी लिंक है यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ लिंक मिल जाएगा, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, या फिर ये कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। वहां पे सबसे पहले क्लिक करना। यदि आप लोग गूगल वगैरह से कर रहे हो तो IGKB टाइप करना, ठीक है। फिर igkb.ac.in आ जाएगा, ठीक है, साइट खुल जाएगा। खुलने के बाद वहां पे कॉर्नर में देखना, है ना, कॉर्नर में ऐसा एक सिंबल दिख रहा होगा, उसमें ऐसे क्लिक करना, ठीक है, मोबाइल से बता रहा हूँ। क्लिक करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा एकेडमिक लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, उसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक कॉलेज वाला ऑप्शन आता है, ठीक है ना, कॉलेज में क्लिक करना। फिर इस प्रकार से पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप जिस भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो वहां पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद, है ना, पूरा कॉलेज का डिटेल्स आ जाएगा कि कॉलेज बोलना चाहिए कि डीन कौन है ना, कॉलेज की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कितने स्टाफ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद व्यूज डिटेल्स करके, और आप कुछ डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हो कॉलेज के बारे में तो जान सकते हो। पूरा जितना भी कॉलेज है IGKB के अंडर में, वो पूरा यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ये 2 चीज पे काम करो। एक तो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स
पूरा तैयार करके रखो। दूसरा कि कॉलेज का के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लो। यदि आप लोग को, मेरे को पता है जनरली सभी हिंदी मीडियम के मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, तो यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप है ना गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे क्लिक करना तो ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आता है, उसमें ट्रांसलेट करके आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लो, समझ लो, ताकि आप लोग को पता रहे कि कौन सा कॉलेज हमारे लायक है, नियर बाय में कौन सा कॉलेज है। कॉलेज के थोड़ा उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कर सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं यही बोलना चाहूंगा, कुछ बेसिक और कुछ अन्य सूचना आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अभी फ्रेशर हो, बहुत ही यंग माइंड के हो, आप लोग को उतना कुछ जानकारी ना हो, या फिर बहुत लोग को रहता भी है जिन लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं, बीए वगैरह, बीए तो नहीं बोलते हैं, अच्छा बीएससी भी कर लेते हैं, बीए वगैरह भी कर लेते हैं बायो वाले, फिर इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के लोग होते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी नहीं लाना है। लोग बोलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आईसीआर वाला कॉलेज में ना ही कराओ, है ना, मतलब आईसीआर है ना, आईसीआर एक्रेडिटेटेड कॉलेज आपको नहीं मिला तो फिर बोला जाएगा खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, 100 ड्रॉप किए, है ना, कुछ नहीं कर पाए। लोगों का काम है कहना और लोगों को कहने देना। अपना काम है कि हम अपने बेस्ट से बेस्ट दे। यदि आपने मेहनत करके भी आपके मुताबिक रैंक नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, पॉजिटिव रहो, जो भी करना है मन लगा के करो। मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आपको ड्रॉप भी लेना है तो पीएटी अब बहुत छोटा एग्जाम हो चुका है, बहुत ही छोटा, है ना। पीएटी अब 2-2 महीना पढ़ के निकाले रहे, जिन्हें तुम्हें पता 20 दिन बस पढ़ा है बायो ग्रुप से और टॉप 100 में आ गया। तो ये बेवकूफी होगी। मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग केवल पीएटी के लिए ड्रॉप लोगे तो ठीक है ना। मैं समझूंगा कि क्योंकि हम लोग जिस टाइम में थे 16-17 के टाइम बता रहा हूँ, उस समय बहुत कंपटीशन था, एक एक सीट के लिए मारा मारी था। ठीक है ना, लास्ट काउंसलिंग तक रुकते थे। अब तो सीट भी खाली जा रहा है, प्राइवेट की भी सीट खाली जा रही है, तो अभी कंपटीशन कम हुआ है। यदि आप लोग को ड्रॉप ही लेना है तो आप लोग आईसीआर के लिए ड्रॉप लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप लो, है ना, आईसीआर होता है, IARI होता है। अभी बगल में ही एक तो वो है यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है। ठीक है, समस्तीपुर बिहार। तो अच्छे कॉलेज के लिए भी सोचो, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए भी सोचो। आईसीआर के थ्रू आप आईजीकेवी से भी बाहर अपना दायरा रखो, है ना। आईसीआर तक ही हमें सीमित नहीं होना, मतलब पीएटी तक ही सीमित नहीं होना है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, यदि आप लोग का नहीं हो रहा है तो, है ना, कोई सा भी इंस्टीट्यूट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्री वॉरियर से ही करो, बट ऐसे ऐसे बहुत सी इंस्टीट्यूट है, मैं नाम भी बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के, जो आईसीआर की भी तैयारी कराते हैं, बीएचयू वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा भी कोई है नहीं, फैसिलिटी कोई दे नहीं पा रहा है। बट ड्रॉप लेना है तो बड़े एग्जाम के लिए ड्रॉप लो, पीएटी के लिए ड्रॉप लेना आई थिंक सही नहीं है ना। और यदि ड्रॉप भी ले रहे हो तो 1 साल का कंप्यूटर का भी कोर्स कर लो, डीसी वगैरह, या फिर कोई सा भी एक कंप्यूटर का कोर्स कर लो, क्योंकि एआई वगैरह आ रहा है। हर चीज में अब चाहिए आप लोग को टेक्नोलॉजी का ज्ञान। हमें पता है कि टॉपर लोग होके, है ना, टॉपर भी बहुत लोग को मैं देखा हूँ, एमएससी वगैरह कर लिए, लेकिन टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, डिजिटल नॉलेज है ही नहीं, तो फिर वो जॉब के लिए फिर प्रॉब्लम होती है। यदि आपने कंप्यूटर अच्छे से सीख लिया तो जॉब की अपार संभावना है। तो कंप्यूटर का 1 साल का कोई सा भी कोर्स कर लो, साथ में आईसीआर वगैरह का भी तैयारी करो, आईसीआर का तैयारी करो, साथ में पीएटी को भी बैकअप रख के तैयारी करो, है ना। बीएचयू वगैरह का भी कर सकते हो, है ना। अलग अलग स्टेट वाला सेंट्रल एग्जाम भी होता है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का अलग से उन लोग का भी एग्जाम होता है। तो जितना भी है इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट ध्यान रखो कि यदि ड्रॉप ले रहे हो तो ये मेंटेलिटी के साथ मतलब कि हमें पीएटी निकालना है। यदि
आप लोग को ड्रॉप लेना है तो थोड़ा ऊपर का सोचो, ऊपर आईसीआर करना है, बीएचयू करना है। थैंक यू।